हाय माय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब मस्त हो, खुश हो, मज़े में हो। सो यस, पहले की 3 ज़ोडिएक साइन की रीडिंग हमने ऑलरेडी कर दी व्यूअर्स। मैंने ऑलरेडी कर दी एरीज, टॉरस और जेमिनी की। हाँ, एरीज, टॉरस और जेमिनी की ना, मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि की। ठीक है, अब करेंगे इस रीडिंग में कैंसर, लियो और वर्गो की। ठीक है, कैंसर, लियो और वर्गो। देखो कैंसर, लियो, कैंसर से स्टार्ट करते हैं, वर्गो तक पहुंच पाऊंगी कि नहीं। ठीक है, जितनी भी पेंडिंग राशियों की रीडिंग होगी वो धीरे धीरे अपलोड करती जाऊंगी। ठीक है, रही बात अभी कैंसर से स्टार्ट करते हैं, तो चलिए देखते हैं कैंसर ज़ोडिएक साइन। ठीक है, जो कैंसर राशि वाले हैं उनका 2025 2025 ईयर कैसे जाने वाला है। ठीक है, ये रीडिंग टाइमलेस रहेगा, जब भी आप चाहें ये रीडिंग देख सकते हैं, या आप इस रीडिंग तक आए या ये रीडिंग आप तक आई। डेफिनेटली डिवाइन का कोई ना कोई मैसेज, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, तब जाके ये रीडिंग आप तक आई है या आप इस रीडिंग तक आए। ये रीडिंग सभी के लिए, सभी देख सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन। और ऑल ओवर रीडिंग करूँगी, जैसे कि लव रिलेशनशिप में, हेल्थ से रिलेटेड, कैरियर, फाइनेंस, सारी चीज़ें, जो भी जैसे भी चीज़ें मुझे दिखेगी मैं बता दूंगी। ठीक है, सो कैंसर से स्टार्ट करते हैं, कर्क राशि वालों के लिए। ठीक है, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट। क्लैरिफिकेशन। ठीक है, सो लव रिलेशनशिप से लेकर अगर मैं बात बताऊं तो जनवरी फरवरी के मंथ में आपके लव रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे चीज़ें सही तरीके से होते हुए दिख रही है। लाइक काफ़ी एकदम से रहता है ना कि बबल फेस रहता है, क्वारंटाइन टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हो अपने पार्टनर के साथ। लाइक ट्रिप पे भी जा सकते हो, लाइक एक बाहर आउटिंग एंड ऑल ऐसी चीज़ों पे भी हो सकता है। ठीक है, अचानक से मैं कहूँ कि एक, और किन किन के लिए तो मैं ये भी बता दूं कि अचानक से कोई न्यू बिगनिंग, कोई नया रिलेशनशिप में भी आप एग्जिस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये भी दिखा है कि कोई नए पर्सन की, नए रिलेशनशिप, न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप की भी एंट्री हो सकती है। ठीक है, कैंसर राशि वालों के लिए बता रही हूँ, नए रोमांटिक रिलेशनशिप, या फिर कोई ऐसा पास्ट पर्सन मतलब आपका एक्स या समथिंग, कोई पास्ट पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक हो सकता है। ठीक है, कम बैक हो सकता है मतलब अगर मैं कहूँ तो इन शॉर्ट अगर मैं कह दूँ तो कम बैक होना या फ्रेंडशिप से स्टार्ट करना, समथिंग लाइक दैट, ऐसी भी चीज़ें होते हुए दिख रही है। दूसरी चीज़, धीरे धीरे अगर मैं कहूँ तो जून जुलाई के मंथ में, जून और जुलाई के मंथ में यहाँ पे अगेन आप अपने एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप या फिर लव रिलेशनशिप से लेकर मैं कहूँ कि अपने पार्टनर को निगलेक्ट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, निगलेक्ट करते हुए प्यार जैसी चीज़ों में एकदम से इंटरेस्ट कम हो जाएगा। आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा मतलब मैं कहूँगी कि अपने पार्टनर को लेके जैसे कि थोड़े यहाँ पे लाइक कन्फ्यूजन जोन में होते हुए दिख रहे हो। एक अकेलापन होगा। ठीक है, एक तरीके से चीज़ें उस तरीके से बनते हुए नहीं दिख रही है। कब मैं आपको बता रही हूँ, जून के मंथ में। ठीक है, जून जुलाई के मंथ में यहाँ पे ये चीज़ें होते हुए दिख रही है। अगर आप जैसे कि मैंने कहा कि कोई न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है जनवरी फरवरी मार्च के मंथ में। ठीक है, किसी न्यू पर्सन की एंट्री भी हो सकती है। ऑब्स्टिकल्स भी फेस कर सकते हो यहाँ पे, जैसे कि अगर मैं कहूँ तो किसी रिलेशनशिप को लेकर कोई तो ऐसी बैड न्यूज़ आपको मिल जाए, समथिंग लाइक दैट, या फिर थर्ड पार्टी से रिलेटेड। ठीक है, ये भी हो सकता है, बट स्टिल अगर मैं कहूँ तो एक तरीके का ना, किन किन के लिए ये भी बता रही हूँ, जनवरी फरवरी मार्च ये मंथ में ना ये चीज़ डेफिनेटली आई है, किसी न्यू रिलेशनशिप में आप एक्सेस करते, मतलब एक तरीके से ना कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में एंटर करते हुए यहाँ पे डेफिनेटली दिख रहा है। प्लस
जून जुलाई के मंथ में अपने करंट रिलेशनशिप या समथिंग को लेके या थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके आप एकदम से ऐसे लगेगा कि अब बहुत हो गया, अब अपने पार्टनर को लाइक एक तरीके से रहता है ना कि साइड ऑप्शन करके रखना एंड ऑल, मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, काफ़ी ज़्यादा मूव ऑन करने की कोशिश करोगे, चीज़ें उस तरीके से बैलेंस होते हुए नज़र नहीं आ रही है। एक तरीके से ना उनको इंटरेस्ट थोड़ा ऐसे कि रहता है ना रिलेशनशिप में, हम थोड़ा इंटरेस्ट कैसे सामने वाले को रिस्पॉन्ड नहीं देते हैं उस लेवल पे जैसे स्टार्टिंग रिलेशनशिप में होता है। तो वहाँ पे ये भी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। अप्स एंड डाउन्स तो फेस करते हुए नज़र आ रहे हो। एक तरीके से ना नेगेटिव थॉट्स आएंगे, लोनली सा फील करोगे, ठीक है। कब होगा ये? जून जुलाई के मंथ में। अगेन नवंबर टू दिसंबर में आपको बता दूं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन जोन में होते हुए नज़र आ रहे हो। लाइक एक तरीके से ना दो सिचुएशन को देखिए, मैंने तो बता दिया कि किसी नए पर्सन की भी एंट्री हो सकती है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए तो आप ये भी बता रही हूँ, दिसंबर नवंबर के मंथ में तो आप एकदम से लाइक अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ में आप एकदम से कंफ्यूजन जोन में रहोगे कि मुझे आखिर करना क्या चाहिए। फाइनल डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे कि आखिर मुझे मूव ऑन करना चाहिए, कौन से रास्ते जाना चाहिए, कौन सा रिलेशनशिप मेरे लिए सही है क्या नहीं है, मुझे एक डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और प्लस कंफ्यूज भी हो कि यहाँ पे मेरी सारी खुशी यहाँ पे, बट यहाँ पे आपकी खुद की भी डोर कहीं ना कहीं बंधी हुई है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए बता रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर आप सिंगल्स वालों के लिए बता रही हूँ, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो, घर वाले रजामंदी नहीं दे रहे हैं या समथिंग लाइक दैट, या किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, वहीं पे आपके घर वाले अगर कहीं और आपकी शादी या रोका वोका कहीं और कर दे रहे हैं, तो आप उन चीज़ों को लेके भी जगल करते हुए दिख रहे हो, सोचते हुए दिख रहे हो, सोच विचार करते हुए दिख रहे हो कि आखिर आप कैसे इन सारे सिचुएशन से बाहर निकला जाए, ठीक है। बट यहाँ पे अगेन बता रही हूँ, फैमिली की पसंद और अपनी पसंद को लेके कंफ्यूजन जोन में होते हुए दिख रहे हो, ठीक है। ये चीज़ होगी नवंबर दिसंबर के मंथ में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के मंथ में। अगेन मैं आपको बता दूं, एक तरीके से ना खुद पे सेल्फ वर्क, मतलब एकदम खुद से ही आपको ऐसे लगेगा कि मैं भले ही जहाँ पे हूँ, जैसे भी हूँ, जिस सिचुएशन में हूँ, जिस रिलेशनशिप में भी हूँ, आई एम नॉट एट ऑल हैप्पी। इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी कि किन किन के लिए एक तरीके से ना डिस्टेंस तक मेंटेन करोगे अपने पार्टनर से, ठीक है। डिस्टेंस तक मेंटेन करोगे आप अपने पार्टनर से, यहाँ पे डिस्टेंस तक मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो। एक दूसरे को ब्लेम करना, जज करना, ऐसे भी ऑब्स्टिकल्स यहाँ पे होते हुए, अगर किसी रिलेशनशिप में हो, किसी पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, तो उनके साथ ये चीज़ें करते हुए नज़र आ रहे हो। लाइक ब्लेम करना, एक दूसरे को जज करना कि यहाँ पे तेरी गलती है, तूने ऐसे किया है, बेवजह के मन मुटाव होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बट अगेन फिर वहाँ पे आपको बता दूँ, अगेन फिर दोनों चीज़ों को, दोनों रिलेशनशिप को लेके कंफ्यूज होते हुए नज़र आ रहे हो। आइदर आपके पास अदर कोई ऑप्शंस है, ऑप्शंस तो यहाँ पे दिख रहे हैं, ऑप्शंस है, तो उन चीज़ों को लेकर और करंट रिलेशनशिप को भी लेकर जगल करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। कंफ्यूजन तो रहेगा ही रहेगा, मेंटल क्लैरिटी नहीं रहेगी आपको रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। मेंटल क्लियरिटी नहीं रहेगी। काफ़ी टैरो रीडिंग देखोगे, एस्ट्रोलॉजी, ये वो सब सारी चीज़ें देखोगे, बट मेंटल क्लियरिटी नहीं रहेगी। हाँ, ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बता दूँ कि ये चीज़ हो सकती है जनवरी फरवरी मार्च के मंथ में अचानक से एक नए रिलेशनशिप में, एक नए रिलेशनशिप की एंट्री, मतलब एक नए पर्सन की एंट्री होती है, तो वहाँ पे आप एकदम से लाइक डीप बॉन्ड, रोमांस जैसी चीज़ें फील करोगे, एकदम डीप बॉन्ड फील करेगा आपको, ऐसे कि लगेगा बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में, वाइब्स मैच हो रही है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन रही है। वहीं पे अगर मैं कहूँ तो एक्स से रिलेटेड वो भी सारी चीज़ें मुझे वापस आते हुए दिख रही है, ठीक है। एक्स से रिलेटेड अगर है तो हाँ, ठीक है। तो वहाँ पे बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, मतलब इन ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो रिलेशनशिप को लेके ना अप्स एंड डाउन्स यहाँ पे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। रिलेशनशिप को लेके अप्स एंड डाउन्स, एक तरीके से ना आपको बार बार क्लैरिटी, आपको खुद को फील होगा कि आप एक्चुअली
खुद के लिए स्टैंड लेना मतलब बेहतर समझोगे, ठीक है, कि कहाँ पे आप खुश हो, किस पर्सन के साथ, किस रिलेशनशिप में आप ज़्यादा खुश हो ना, वो चीज़ आपको क्लियरिटी होगी, ठीक है। अगर आप 2 रिलेशनशिप से जगल करते हो, यहाँ पे दिख रहे हो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, यहाँ ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हो, जो भी हो, तो वहाँ पे एक तरीके से अगर जगल करते हुए दिख रहे हो तो वो क्लैरिटी, एक मेंटल क्लैरिटी आपको होते हुए दिख रही है। साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज दिखेंगे आपको अपने पार्टनर की तरफ से, ठीक है। एक पुल, एक अट्रैक्शन फील होगा अपने पर्सन को लेके काफ़ी ज़्यादा। जजमेंट, क्लैरिटी तो होगी, मेंटल क्लैरिटी होगी आपको अपने रिलेशनशिप को लेकर। अभी अगर कंफ्यूजन जोन में चल रहे हो तो ये क्लैरिटी मिलने वाली है। मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो, ठीक है, यस, मैनिफेस्ट, चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो कि यही वो पर्सन है। मतलब आपको एक तरीके से क्लैरिटी होगी, प्लस आप मैनिफेस्ट भी करते हुए दिख रहे हो उस पर्सन को। मतलब डिस्टेंस तो आएंगे ही आएंगे, एक तरीके का सेपरेशन मोड तो आएगा ही आएगा, बट यस अगेन ये भी रियलाइज़ होगा आपको कि सारी खुशियाँ एक तरफ, मेरा बंदा मेरी बंदी एक तरफ, जहाँ पे आप खुश हो, ठीक है। अपनी खुशियों पे स्टैंड लेना, अपनी खुशियों पे उतरना, आप ये चीज़, मुझे यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है। रिलेशनशिप को लेके बैलेंसिंग करोगे, खुद को काफ़ी बैलेंस करने की कोशिश करोगे, बट यहाँ पे राहु का भी इम्पैक्ट नज़र आ रहा है काफ़ी लोगों के कैंसर ज़ोडिएक साइन वालों, यहाँ पे ये भी चीज़ें आई है। सन का भी इम्पैक्ट है, ठीक है। राहु का है तो आई प्रेफर, आप लोगों को मैं कहूँगी कि रेमेडी सबसे बेस्ट मंत्रा चैंटिंग, ओम राम रहावे नमः 108 बार, ठीक है। दूसरी चीज़, नेवी ब्लू कलर अवॉइड करें, नेवी ब्लू कलर कपड़े नहीं पहने, अवॉइड करें नेवी ब्लू कलर को, ठीक है। हाँ, यहाँ पे रही बात फाइनेंस को लेकर कहूँ तो आपको पैसे सेव करने की ज़रूरत है, ठीक है। पैसे अचानक से आपको ऐसे मतलब मैं कहूँ तो एकदम से पैसे मिलने, फाइनेंस से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिलते हुए यहाँ पे दिख रही है, बट जिस तरीके से पैसे आएंगे ना, अचानक से जिस तरीके से पैसे आएंगे ना, उस तरीके से फ्लो ऑफ वाटर की तरह, एकदम से पानी की तरह पैसे निकलते हुए भी जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। प्लस यहाँ पे ना 2 जॉब्स को लेकर आप कंफ्यूजन जोन में, हैक्टिक का वर्क हो सकता है, ठीक है। आपके वर्क में कैंसर वालों हैक्टिक वर्क हो सकता है, एक्स्ट्रा लोड हो सकता है आपको काम का, बट यहाँ पे उनके लिए बता रही हूँ जो एक साथ 2 जॉब को मैनेज कर रहे हैं, उनके लिए बता रही हूँ। हैक्टिक हो सकता है, ओवरलोड हो सकता है वर्क का। गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड तो मैं आपको बता दूं कि वहाँ पे बहुत ही अच्छा इम्प्रूवमेंट होते हुए नज़र आ रहा है। जॉब्स, गवर्नमेंट जॉब जो भी कर रहे हो या जो भी जैसे भी, ठीक है। और अगर आप स्टॉक मार्केट, मोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीज़ों पे अगर आपका है तो वहाँ पे मुझे चीज़ें सही होते हुए नज़र नहीं आ रही है, ठीक है। स्टॉक मार्केट पे जून जुलाई के मंथ में वहाँ पे अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल जैसी चीज़ों पे इन्वेस्ट किया तो आप लॉस फेस कर सकते हो। यहाँ पे हाईली चांसेस है, बिकॉज राहु का इम्पैक्ट है, ठीक है। जून जुलाई के मंथ में आपको बता रही हूँ जिन का ये वाला काम है। रही बात गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और एक्स्ट्रा या हैक्टिक, यस, यहाँ पे ये जो भी चीज़ें ना गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है तो वहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें मैनेज होते हुए दिख रही है। इनफैक्ट आउटकम भी काफ़ी अच्छे तरीके से होते हुए दिख रहा है। अगर काफ़ी टाइम से स्टक था सिचुएशन तो वहाँ पे चीज़ें अच्छे तरीके से फ्लो होते हुए दिख रही है। मतलब देखा जाए तो आपको इनकम एक तरीके से सेटिस्फाइड हो सकते हो, बट ओवरलोड होगा, ठीक है। और ये ओवरलोड किन के लिए होगा? जो 2 जॉब्स एक साथ मैनेज कर रहे हैं, पार्ट टाइम जॉब या एक रहता है ना कि एक्स्ट्रा काम भी करते रहते हैं, एक्स्ट्रा वर्क भी ले लेते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत टाइम है तो हम लोग ये एक्स्ट्रा जॉब भी कर ले। बट यहाँ पे हेक्टिक जॉब हो सकता है, वर्क ओवरलोड हो सकता है उनके लिए जिनका 2 जॉब एक साथ मैनेज कर रहे हो, ठीक है। यस, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। रही बात हाँ, अप्स एंड डाउन्स तो आएंगे, बट आपको पैसे सेव करने की ज़रूरत है। अगर आपने पैसा, राहु का इम्पैक्ट है, अगेन मैं बता रही हूँ, पैसा आने के लिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पैसा आएगा नहीं इस अपकमिंग ईयर में,
पैसा आपके पास आएगा, बट अगर जिस तरीके से आपने उस पैसों की कदर नहीं की तो पानी की तरह बहता जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा कि अच्छा खासा अमाउंट कब हाथ से निकल गया। बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छे तरीके से अपकमिंग में मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहा है। लाइक रहता है ना कि जमा पूंजी एंड ऑल, तो बैंक बैलेंस से भी रिलेटेड मुझे यहाँ पे अच्छे तरीके से दिख रहा है। कैंसर राशि वालों, गुड सोर्सेज ऑफ इनकम यहाँ पे मुझे ऑल राउंडर अगर मैं कहूँ तो यहाँ पे ये चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही है। ठीक है, गुड सोर्सेज ऑफ इनकम मुझे यहाँ पे अच्छे तरीके से होते हुए दिख रहा है। बैंक बैलेंस की चीज़ों में पैसे जमा करते जाना, जमा इनकम अच्छा आएगा, पैसा अच्छा आएगा तो जमा करते जाओगे, जमा करते जाओगे, ये सारी चीज़ें तो मुझे होते हुए दिख रही है। बट अगर पैसों की कदर नहीं की ना, और अगर पैसे सोचा कि हाँ आगे मिल जाएगा और होगा और ये होगा वो होगा ऐसा होगा, तो वो एकदम से राहु का इम्पैक्ट है, एकदम से पूरा खाली। ठीक है, एकदम से खाली। यहाँ पे मून की एनर्जी भी आपकी मुझे यहाँ पे थोड़ी डगमगाते हुए दिख रही है। और तो मैं यहाँ पे आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूँगी, शिवलिंग पे आप मंडे चावल चढ़ाएं अपनी मम्मा से, चावल अपनी मदर फिगर, अगर आपके मदर नहीं है तो मदर फिगर पर्सनालिटी आपकी फैमिली में जो भी आप जिनको भी अपनी माँ समझते हैं उनसे आप चावल लीजिए। और उस चावल का अगर मैं कहूँ तो कुछ भी मीठा बना के खा लीजिए या बांट लीजिए। डोनेट भी करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। ठीक है, चंद्रमा पे जल चढ़ाएं। ठीक है, ये भी चीज़ें बहुत सही रहेगा देखा जाए तो। और सन के लिए, सन का इम्पैक्ट इतना नहीं दिख रहा है, बट इतना नहीं दिख रहा है बट जितना राहु का एंड मून का दिख रहा है। ठीक है, यस, मून का तो काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, रही बात हेल्थ से रिलेटेड, तो फेमिनाइंस के लिए मैं बता दूं यहाँ पे पीरियड से रिलेटेड अगर आपको काफ़ी ज़्यादा पेन रहता था स्टमक में या फिर बॉडी में एक रहता है ना, बॉडी एक भी रहता है, पेन रहता है, डिजीनेस रहती है, स्ट्रेस रहता है, मूड स्विंग्स रहते हैं, तो वो चीज़ें यहाँ पे रिकवरी होते हुए दिख रही है अपकमिंग ईयर में। फॉर फेमिनाइंस के लिए मैं बता रही हूँ पीरियड से रिलेटेड चीज़ें हीलिंग होगी। रही बात ऑन द अदर हैंड जून के मंथ में आपको बता दूँ कि फीवर, इन्फेक्शन, फूड पॉइजन जैसी चीज़ें हो सकती हैं, इंजरी जैसी चीज़ें अचानक से किचन में लाइक अगर आप काम कर रहे हो तो हाथ कट जाएगा या कहीं चलते चलते फिरते कहीं चोट लग जाएगी। अपनी गाड़ी से भी, बिकॉज राहु का इम्पैक्ट है, अपनी गाड़ी से खुद को ही चोट लगाओगे। ठीक है, गाड़ी से, खुद की गाड़ी से ही गिर जाओगे, खुद की गाड़ी ही खुद को आपको चोट देगी यहाँ पे। ठीक है, बिकॉज राहु का इम्पैक्ट है, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें हो सकती है, खुद से ही आपको खुद को चोट लगने की चांसेस है। फूड पॉइजन से रिलेटेड चीज़ें मुझे होते हुए दिख रही है। ठीक है, वहीं अदर हैंड में कहूँ तो बैक, नेक और लेग से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। ये कब होगा? नवंबर दिसंबर के मंथ में हो सकते हैं ये भी कि हेल्थ इश्यूज, बैक पेन, नेक पेन और लेग्स के रिलेटेड इश्यूज, ठीक है, कुछ ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, और रही बात जनवरी फरवरी में, तो यस मैं कहूँगी कि वहाँ पे हेल्थ इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। ऐसा नहीं है कि जनवरी फरवरी में तो हेल्थ आपका सही रहेगा, काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, बट वहीं पे आते आते जून में मैंने आपको बता दिया क्या होगा, इन्फेक्शन, फीवर एंड जैसी चीज़ें। नवंबर दिसंबर के मंथ में अगेन बता दूँ तो बैक नेक से रिलेटेड इश्यूज़ होंगी, और पीरियड से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं फेमिनाइंस को, वो यहाँ पे अपकमिंग ईयर पे मुझे यहाँ पे हील होते हुए नज़र आ रहा है, रिकवर होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, अगर पीरियड से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम होती थी तो फेमिनाइन जहाँ से उठना बैठना, काम वाम करना जैसी चीज़ें प्रेफर नहीं करती हैं एंड ऑल, बट ऐसा चीज़ें नहीं है। पीरियड्स में भी आप काफ़ी एनर्जेटिक रहोगे, बिकॉज आने वाला साल ही ऐसा है मार्च का, तो एनर्जेटिक ही रहेंगे, बट यहाँ पे एक तरीके का एग्रेसिव भी रहेगा। जितना ही एनर्जेटिक रहोगे उतना एग्रेसिव भी होगे। ठीक है, एग्रेसिव भी रहेगा, तो उस एग्रेसिव को ज़रूरी नहीं है एग्रेसिव गलत जगह पे ही होता है, गलत चीज़ों पे आता है तो गलत ही होता है। आपने अपनी डिसीजन पे सोच समझ के कदम उठाया, जहाँ पे आपको कदम लेना चाहिए अपने लिए, तो आपके लिए इट विल वर्क गुड फॉर यू। बट अननेसेसरी एग्रेसिव होना, अननेसेसरी गुस्सा होना, जहाँ पे गुस्से से नहीं, ठंडे दिमाग से आपको काम लेना है, वहाँ पे बेमतलब की चीज़ों पे गुस्से में एकदम से फ्लो पे चले जाना, तो वहाँ पे उसका रिजल्ट बहुत ही बुरी तरीके से मिलने वाला है, बहुत ही बुरी तरीके से। ठीक है, यहाँ पे कैंसर वालों के लिए मैंने हेल्थ का बता दिया, फाइनेंस से रिलेटेड बता दिया। ठीक है,
थोड़ा ना मैं कहूँ कि अगर रिलेशनशिप में अपने पार्टनर से एक्सपेक्ट कर रहे हो कोई ऐसी चीज़ें एक्सपेक्टिंग, या अगर मैं कहूँ कि लॉन्ग टर्म जैसी कोई चीज़ कुछ भी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर से, तो वहाँ पे थोड़ा डिले होते हुए नज़र आ रहा है चीज़ें कि ऐसा क्यों हो रहा है एंड ऑल, मेरे पार्टनर मुझे कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, ये सारी चीज़ों पे ना थोड़ा डिले होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। यस, अपॉर्चुनिटीज़ अगर आपकी तरफ आ रही है तो कैंसर राशि वालों आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो रिलेशनशिप में आ रही है चाहे वो आपके वर्क प्लेस में आ रही है, आप लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। रिग्रेट मत कीजिएगा वरना चांसेस मिस हो जाएंगे। चाहे वो देखिए राहु का इम्पैक्ट है, मून की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी वीक है, डिसबैलेंस होते हुए नज़र आ रही है। तो मैं बताऊंगी कैंसर राशि वालों, अगर कोई न्यू अपॉर्चुनिटी न्यू बिगनिंग आपकी तरफ आ रही है, जैसे कि वर्क प्लेस से रिलेटेड, फाइनेंस, इन सारी चीज़ों से, कैरियर से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो भी ध्यान देना जो मैंने बताया कि न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। चाहे वो वर्क प्लेस से हो चाहे रिलेशनशिप से हो, अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी ही मिलेंगी, बट आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसे नहीं कि किसी के ख्यालों में पूरे दिन सोच विचार करते एक तरीके से खुद को इतना आइसोलेट कर दिया हो कि अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करना छोड़ दे, रिग्रेट करके बैठे, तो यहाँ पे आपको एक्शंस लेना है, वरना आप खुद को ही पछताने के मोड पे यहाँ पे दिख रहे हो कि भाई एकदम से खुद को पछतावे में डाल दोगे कि मैंने ऐसी अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से क्यों गंवा दी, ठीक है। एकदम अवेक सावधान रहने की ज़रूरत है, ध्यान दीजिएगा, खुद को एकदम से उलझ के मत रखिएगा, चाहे वो बस ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्ट केयरफुली कीजिएगा, ठीक है। आप लॉस भी फेस कर सकते हो, अगर मैं कहूँ तो फाइनेंस से रिलेटेड इन्वेस्टमेंट सोच समझ के, ऐसा नहीं कि हाँ मेरे अपने हैं, ये तो इतने टाइम से यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए आप एकदम से डीपर लेवल में सोच के अच्छे तरीके से सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है। यहाँ किसी से कंसल्टेशन लीजिएगा, पर्सनल कंसल्टेशन ज़रूर लीजिएगा, ठीक है, तब जाके आगे की चीज़ों पे इन्वेस्ट कीजिएगा, कैरियर फाइनेंस को लेकर अगर मैं कहूँ तो, ठीक है, वरना आप लॉस जैसी चीज़ें फेस कर सकते हो, ठीक है। बैंक बैलेंस तो यहाँ पे होते हुए नज़र आ रहा है, जनवरी फरवरी के मंथ में अच्छा खासा बैंक बैलेंस यहाँ पे होते हैं, बट जून जुलाई का मंथ ना राहु का इम्पैक्ट है, बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। नवंबर दिसंबर में हैक्टिक हो जाएगा, ठीक है। सो ये रही कैंसर राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए अब चलते हैं लियो वालों पे, ठीक है। अब चलते हैं लियो वालों पे, सिंह राशि, ठीक है। Four of Swords, Wheel of Fortune, Knight of Pentacles, bottom of the deck is Five of Wands. Please clarify Wheel of Fortune. अच्छा, चलो लियो सिंह राशि वालों के लिए मैं बता रही हूँ, रिलेशनशिप से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सिंह राशि वालों के लिए मैं बता यस जनवरी फरवरी का मंथ, तो अगर मैं कहूँ
थोड़ा स्लो रहेगा, चाहे रिलेशनशिप को लेकर चाहे अपने काम को लेकर थोड़ा स्लो रहेगा जनवरी फरवरी का मंथ। हाँ, आप एक तरीके से ना काफ़ी थॉट्स में विचार में स्लो प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा, काफ़ी सोच विचार में होते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हो, खुद को आइसोलेट करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, तो यस, चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए निकालोगे जनवरी फरवरी के मंथ में। चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा सोचते हुए कि आखिर आपको कंटिन्यू किसके साथ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सोच विचार करते हुए दिख रहे हो काफ़ी ज़्यादा। रही बात अगर सिंगल हो तो अब भी आप सोच विचार करते हुए दिख रहे हो कि आखिर फैमिली ऑब्स्टिकल्स या आप लोगों का जो भी ऑब्स्टिकल्स आप रिलेशनशिप में फेस कर रहे हो, एज, रिलीजियस बैकग्राउंड जैसी चीज़ों से ऑब्स्टिकल्स फेस कर रहे हो, तो वहाँ पे कैसे वर्क किया जाए। बट मैं अगर बता दूँ, स्टिल जनवरी फरवरी के मंथ में सोच विचार करते हुए दिख रहे हो। कम टू द मार्च अप्रैल के मंथ में, तो यहाँ पे अगेन मैं आपको बता दूँ तो मार्च अप्रैल के मंथ में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए नज़र आ रही है, कलेश होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ठीक है। जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी जिसके लिए भी, बट यहाँ पे डिसएग्रीमेंट, दोनों भी एक दूसरे से एग्री नहीं करोगे, रजामंदी, दोनों एक दूसरे से डिसएग्रीमेंट के मोमेंट में रहोगे। मतलब मैं कहूँ तो एक दूसरे के फैसले से नाखुश रहते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। अगर आपके पार्टनर ने कोई डिसीजन लिया, कोई कि वो रहता है ना कि प्लान करते हैं कि या कोई डिसीजन करते हैं कि आगे चीज़ों पे कैसे वर्क किया जाए, आगे इस रिलेशनशिप में कैसे वर्क किया जाए, वहाँ पे डिसएग्रीमेंट्स होते हुए ना आप उनके फेवर में रहोगे, ना आपके पार्टनर आपके फेवर में रहेंगे, ठीक है। ये कलेश होते दोनों में ना, इसके चलते ना मैं आपको ये भी बता रही हूँ, मार्च के मंथ में ना थोड़ा कलेश होते हुए भी नजर आ रहा है दोनों के बीच में, ठीक है। ना मेरी सुन रहा है ना मेरी सुन रही है, मैं इतना अच्छा खासा इसको राय दे रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ, मैं इसको अच्छा खासा, इन छोटी छोटी बातों में कलेश होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। बट दोनों भी एक दूसरे से नाराज़ रहते हुए नज़र आ रहे हो, ईगो से ऑपरेट करते हुए नज़र आ रहे हो। इनफैक्ट आपको ये भी ख्याल आएगा कि उस टाइम पे ये भी फीलिंग आएगी, ये भी थॉट्स आएंगे कि अब आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर देना चाहिए, अब बहुत हो गया, अब मुझे इस रिलेशनशिप में नहीं रहना है एंड ऑल, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है कि इनफैक्ट मैं ये भी कहूँगी कि थोड़ा अगर मैं कहूँ तो रिलेशनशिप को आप सोचोगे कि इम्प्रूव कैसे किया जाए, इस रिलेशनशिप पे वर्क कैसे किया जाए, ठीक है। लाइक अगर मैं कहूँ ना तो आपको ऐसे लगेगा कि ये पर्सन, दिस इज़ माई, ये मेरा लकी चार्म है, ये है वो है। अगर ये पर्सन मेरी लाइफ में नहीं रहा, नहीं रही, तो चीज़ें एकदम डोल मटोल होते हुए यहाँ पे नज़र आ रही है। बट यहाँ पे कलेश तो होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। एक तरीके का ना फियर भी है आपको, ठीक है, कि जितना आप सोचते हुए नज़र आ रहे हो ना कि झगड़ी ना हो, हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स ना हो, उतना ही प्रॉब्लम्स में डूबते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे। जितना जिस चीज़ों के लिए सोचोगे उतना वही चीज़ों को अट्रैक्ट करते हुए दिख रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, मार्च के मन में अगर आप ये सोच रहे हो कि हम दोनों के बीच में झगड़े ना हो, चीज़ों को बैलेंस करके चलूँ, बैलेंस करते हुए, तो वही चीज़ होते हुए, मतलब एक तरीके का जिस चीज़ का आपको डर रहता है ना, मार्च के मंथ में मैं आपको बताऊं, जिस चीज़ का आपको डर रहेगा वही चीज़ें, थॉट्स आपके दिमाग में चलेगी, वही चीज़ें सामने होते हुए भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। वो होगा अगर आप काफ़ी ज़्यादा सोचोगे उसके बारे में, काफ़ी फियर है यहाँ पे, फेयर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो यहाँ पे ये चीज़ें अगर जितना सोचोगे समझोगे तो वो चीज़ें सामने होते हुए नज़र आएगी, चाहे वो रिलेशनशिप से हो, फाइनेंस को लेके हो, चाहे किसी चीज़ से हो, हेल्थ को लेकर हो। हेल्थ को लेकर भी अगर आपको डर है किसी चीज़ का, ओ गॉड अगर ये सारी चीज़ें नहीं हो जाए, मेरे हेल्थ से रिलेटेड ऐसा ना हो, वो चीज़ें होंगी ही होगी, बिकॉज थॉट्स आपके माइंड में यहाँ पे चलते हुए दिख रही है 24/7, ठीक है। एक डर है, फियर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, तो यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही है। प्लस आप चीज़ों को कंट्रोल करने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश करोगे, चाहे रिलेशनशिप में भी क्यों ना हो, रिलेशनशिप में भी आप चीज़ों को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करोगे। कंट्रोल इन द सेंस, अगर देखिए आपको चलना है गो विद द फ्लो में, ठीक है। बट लियो राशि वालों, सिंह राशि वालों, अगर मैं बताऊं, जितना ज़्यादा चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश करोगे उतना ही चीज़ें आपके हाथ से जाती जाएंगी, ठीक है। चाहे रिलेशनशिप हो, कैरियर हो, पहले ये चीज़ तो मैं बता दूं, जो चीज़ मुझे दिखी है यहाँ पे, फाइनेंस हो, जितना पकड़ के बैठोगे उतना चीज़ें हाथ में से चली जाएंगी। गो विद द फ्लो वाला प्रोसेस अपनाओ, करंट सिचुएशन में ऑपरेट करो। लियो राशि वालों के लिए बता रही हूँ, करंट सिचुएशन में ऑपरेट करो,
ठीक है। आगे के टर्म की मत सोचिए, ना ही बिकॉज यहाँ पे यस आगे के टर्म की तो बिल्कुल भी मत सोचना। एक स्ट्रेस से होते हुए भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, बट यस यहाँ पे ये चीज़ें आई है कि ट्रैवलिंग जैसी चीज़ें से भी आप यस ट्रैवलिंग कर सकते हो जनवरी फरवरी मार्च के मंथ में नहीं, जनवरी फरवरी के मंथ में ट्रैवलिंग से रिलेटेड मुझे यहाँ पे चीज़ें दिख रही है। अगर मैं कहूँ तो वर्क से रिलेटेड या अपने पार्टनर के साथ में ट्रिप में यहाँ पे ट्रैवलिंग जैसी चीज़ें मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है। ठीक है, ट्रिप या समथिंग लाइक दैट, ये भी चीज़ें मुझे दिखी है। रही बात अगर मैं कहूँ तो हाँ, डीप लेवल वाला एकदम से बॉन्ड रहेगा आपके पार्टनर के साथ आपका, बट अगेन मैं आपको बता दूं, जितना चीज़ों को पकड़ोगे, कंट्रोल करने की कोशिश करोगे कि ये ना हो, वो चीज़ होगी। ठीक है। दूसरी बात, आर्ग्यूमेंट्स होंगे रिलेशनशिप में, थोड़ा बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हुए दिख रहा है। आप एकदम से इरिटेट हो जाओगे, इस रिलेशनशिप से इरिटेट होते हुए नज़र आ रहे हो अपने पार्टनर से। थोड़े थॉट्स आएंगे माइंड में, नेगेटिव थॉट्स आएंगे, इरिटेट हो जाओगे, थोड़ा स्पेस लेने लगोगे अपने पार्टनर से कि बहुत हो गया, अब ये हो गया, अब ये नहीं करना, वो नहीं, जितना चीज़ों को संभाल रहा हूँ, चीज़ें उतनी हाथ से ख़राब हो रही है, आखिर करूँ तो क्या करूँ, इस रिलेशनशिप में होगा। बट अगेन फिर चीज़ें ट्रैक पे आते हुए नज़र आ रही है। प्रेशराइज खुद को बहुत ज़्यादा करोगे, कोई और आपको प्रेशराइज नहीं करेगा, आप खुद को खुद ही प्रेशराइज करोगे। लियो राशि वालों, आपको बता रही हूँ, आपको ऐसे लगेगा कि अब बस खुद को किसी से बात नहीं करनी है, किसी से कनेक्ट नहीं करना, अब मुझे ब्रेक चाहिए, अब मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा अपने आप में। आपको ये खुद के ही थॉट्स, आपको जैसे कि कोई आपसे करेगा नहीं, बट आपको रिलेशनशिप हो या वर्क प्लेस हो, वहाँ पे भी आपको ये चीज़ लगेगी कि अब बहुत हो गया, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हो रहा हूँ या हो रही हूँ। एक थोड़ा सा टेंस्ड जोन में स्टक इशू मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ब्रेक लेते हुए नज़र आ रहे हो, थोड़ा स्पेस लेते हुए नज़र आ रहे हो, चाहे रिलेशनशिप हो या काम से भी एक लेकर रहता है ना कि थोड़ा ब्रेक लेके ट्रिप में कहीं निकल जाएं, थोड़ा खुद को चार्ज अप कर लें एंड ऑल। तो यहाँ से ऐसी चीज़ें भी होते हुए नज़र आ रही है। इरिटेट हो जाओगे, बहुत हो गया अब ये, खुद को जैसे कि इरिटेट जैसी महसूस करोगे आप। ठीक है। रही बात व्यूअर्स, अगर आपके कोर्ट कचहरी के मामले चालू हैं लियो राशि सिंह राशि वालों, तो वहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, वहाँ पे चीज़ें सही होते हुए नहीं नज़र आ रही है। ठीक है। लक आपके फेवर में नहीं होगा। ठीक है। बैड लक आपके फेवर में बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर मैं बता दूँ आपको, तो अगर कोर्ट कचहरी के मामले या डिवोर्स केसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो या समथिंग लाइक दैट, तो लक आपके फेवर में नहीं होगा, डिले होंगे, तारीख पे तारीख मिलते जाएंगे आपको। ठीक है। चीज़ें डिले होगी, डिले होने के बाद भी मैं आपको बता रही हूँ, चीज़ें आपके फेवर में नहीं होंगी। यू विल फेस अ बैड लक जैसी सिचुएशन से यहाँ पे फेस करते हुए दिखाई दे रहे हो। उनके लिए बता रही हूँ, लियो राशि वालों, जो कोर्ट कचहरी के मामले आपके चालू हैं रिलेशनशिप में, आपके घर वालों के, तभी भी। ठीक है। प्रॉपर्टी को भी लेके या समथिंग लाइक दैट। ठीक है। बाकियों के लिए अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे बाकियों के लिए बता रही हूँ, लियो राशि वालों के लिए ही बता रही हूँ। मार्च के मंथ के बाद अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे हाँ, प्रोसेस तो आपका वैसे भी स्टार्टिंग से एक स्लो प्रोसेस पे आओगे, बट जैसे ऑब्स्टेकल फेस करोगे, जैसे कि मैंने कहा मार्च के मंथ में ऑब्स्टेकल फेस करोगे, एंग्जाइटी स्ट्रेस काफ़ी ज़्यादा होगा। वहीं अगर कहूँ तो अगस्त सितंबर अक्टूबर के मंथ में यहाँ पे एक तरीके से ना एंग्जाइटी स्ट्रेस फेस करते हुए दिख रहे हो। ठीक है। रिलेशनशिप को भी लेकर ना यस टू मच ज़्यादा प्रेशराइज हो जाओगे, एंग्जाइटी फेस करते, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होगी। ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें नज़र आ रही है। देखा जाए तो मूव ऑन करने की भी कोशिश हो सकती है यहाँ पे, काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ये भी आया है, मूव ऑन करने की जैसी चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है। करंट पार्टनर के साथ, एग्जिस्टिंग पार्टनर जो भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। ठीक है। या फिर अगर किसी दोनों सिचुएशंस में हो, दो रिलेशनशिप्स में हो, तो एक रिलेशनशिप में लेकर और दूसरे रिलेशनशिप को लेकर दोनों की तरफ एकदम जगल करते हुए दिख रहे हो, बट कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग करते हुए दिख रहे हो कि कहाँ से मुझे मूव ऑन करना है और कहाँ पे ऑपरेट करना है, ये चीज़ें होते हुए दिख रही है। ठीक है।
धीरे धीरे अगर मैं आपको बता दूं तो यहाँ पे व्यूअर्स अचानक से आपको ऐसे भी लगेगा कि मेरे रिलेशनशिप में इतनी इम्प्रूवमेंट आ गई, अचानक से एक पॉजिटिव चेंज आ गई आपके रिलेशनशिप में। जहाँ पे आप जिस पर्सन के साथ ट्रैवलिंग करोगे, जिस पार्टनर के साथ, तो ये रेजोनेट उन्हीं के साथ करने वाला है। वहाँ उस रिलेशनशिप में जिनके साथ ट्रैवल कर रहे हो, अगर ट्रैवलिंग वाली आई है यहाँ पे, गवर्नमेंट जॉब या कोई ऐसी चीज़ों से रिलेटेड अपने काम से ट्रैवल कर रहे हो, उसके लिए नहीं बता रही हूँ, रिलेशनशिप के बारे में बता रही हूँ, तो वहाँ पे चीज़ें इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रही है। ठीक है, ये कब होगा? ये होगा कुछ अप्रैल मई के मंथ में। ठीक है, अप्रैल मई के मंथ में आपके साथ ये होगा कि आपके रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट आएगी, दोनों तरफ से एकदम से बैलेंस होते हुए नज़र आओगे। अचानक से ट्रिप में भी जाते हुए दिख रहे हो, ट्रैवलिंग जैसी चीज़ें, पॉजिटिव चेंज आने लगेगी आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी आपके रिलेशनशिप में। आप देखोगे कि अचानक से इतने कलेश हो गए, अचानक से ये क्या हो गया, सब चीज़ें ठीक से हो गई। ठीक है, वहीं ऑन दी अदर हैंड मैं आपको बता दूं, सितंबर के मंथ में आते आते अगेन उसी स्टक जोन पे नज़र आ रहे हो कि स्ट्रेस ज़्यादा होगा अपने रिलेशनशिप को लेकर। आपको लगेगा कि बस अब इस दोनों सिचुएशन से ऑपरेट करते मैं थक चुका हूँ, थक चुकी हूँ, मुझे फाइनल डिसीजन लेना चाहिए एंड ऑल। ठीक है, और अगर किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो ऑलरेडी जहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में लेके जाना है चीज़ों को, तो वहाँ पे आपका प्रोसेस थोड़ा मुझे स्लो होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, सोच विचार में ही टाइम निकालोगी, सोच विचार में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम निकालते हुए नज़र आओगे। रही बात यहाँ पे कैरियर की, तो यस मैं आपको बता दूँ, मार्च के मंथ में थोड़े अनस्टेबल कैरियर यहाँ पे मुझे होते हुए दिख रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हुए दिख रहे हैं कैरियर से। अगर बिजनेस जैसी चीज़ें वहाँ पे किसी के साथ कलेश होते हुए दिख रहा है पैसों को लेकर, या आपके जहाँ पे आपने इन्वेस्ट कर रखा है समथिंग लाइक दैट, तो वहाँ पे मुझे कलेश होते हुए दिख रहा है। रही बात अगर मैं बता दूँ तो अनएक्सपेक्टेडली प्रॉफिट या लॉस आप फेस कर सकते हो। कब कह रही हूँ? यहाँ पे इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई। ठीक है, बहुत सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ये अनएक्सपेक्टेड होगा। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड होगा। अगर आपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है तो रिटर्न आपको बहुत ही अच्छा मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नहीं कीजिए, रिटर्न आपको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, बहुत सही मिलने वाला है। बट अगर गलत जगह पे किया, बिना सोचे समझे कदम उठाए, तो लॉस भी तगड़े वाला होने वाला है। ठीक है, मैं यहाँ पे ये भी बता दे रही हूँ। दूसरी चीज़ अगर मैं बता दूँ तो जनवरी फरवरी में थोड़ा प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्लो रहेगा, तो उसके चलते रिलेशनशिप का जो स्ट्रेस है आपके अंदर होगा, या जो भी जैसे भी चीज़ें होंगी, तो आपको अपने हाँ वहाँ पे भी मुझे कैरियर पे भी ना कदम उठाते हुए थोड़ा स्लो दिख रहे हो। अपने कैरियर, अपने काम पे, अपने फाइनेंस को लेके ना, वहाँ पे भी मुझे प्रोसेस थोड़ा स्लो, ज़्यादा कुछ कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करते हुए दिख रहे हो, ज़्यादा स्पेंड करते हुए नहीं दिख रहे हो। बट अगेन मैं आपको बता दूँ कि चीज़ें सोच समझ के कीजिएगा। ठीक है, बहुत ही सोच समझ के। और रही बात सितंबर अक्टूबर मंथ के आते, तो आपको ऐसे लगेगा कि अब काफ़ी वेटिंग पीरियड हो चुका है कहीं पे। अगर आप ऐसे इन्वेस्ट कर रहे हो समथिंग लाइक दैट, तो आपको ऐसे लगेगा कि अब बहुत हो गया, वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा हो गया है। नाउ इट्स अनेबल टू वेट, या क्या जैसे डिसाइड करते हो एक तरीके से ना, डिसीजन लेने पे भी ना आपको एक अनेबल जैसी सिचुएशन, आपको ऐसे लगेगा कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ अचानक से। और ये क्यों होगा? क्योंकि आप ऑलरेडी एंग्जाइटी और स्ट्रेस यहाँ पे फेस करते हुए दिख रहे हो सितंबर अक्टूबर के मंथ में, बिकॉज दिमाग में और भी सारी चीज़ें चलती हुए दिख रही है, ओवर थिंकिंग है, तो यहाँ पे उसके चलते ना आपको यहाँ पे ये भी फेस करते हुए दिख रहे हो कि डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, यस यहाँ पे ये भी चीज़ें आई है, डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है। जुपिटर वीक, बुध, ठीक है, तो यहाँ पे ये भी इम्पैक्ट दिख रहा है कि जुपिटर आपका वीक होते हुए नज़र आ रहा है, तो वहाँ पे ना थोड़ा डिसीजन लेने में कन्फ्यूजन ज़्यादा होती है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, सर दर्द, ये सारी चीज़ों से, फीवर जैसी चीज़ों से ऑपरेट करते हुए दिखते हैं। ठीक है, जुपिटर वीक होता है ना, जुपिटर प्लैनेट जब होता है ना, लियो राशि वालों के लिए बता रही हूँ, तो इनके लिए रेमेडी, जुपिटर वालों के लिए तो रेमेडी बेस्ट में बेस्ट मैं अगर कहूँ तो
मंत्रा चैंटिंग कीजिए, मैंने ऑलरेडी बताया है। और दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो बड़ों की रिस्पेक्ट कीजिए, ठीक है। यस, दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो थर्सडे के दिन आप मीठा भी डोनेट कर सकते हैं, मीठी चीज़, ठीक है। येलो कलर का भी डोनेट, येलो कलर के क्लोथ्स या येलो कलर की दाल, ये भी आप डोनेट कर सकते हैं थर्सडे के दिन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे बुध वीक, यहाँ पे इम्पैक्ट नज़र आ रहा है बुध का, ठीक है। तो उसके चलते ना डिसीजन, किसी चीज़ पे फाइनल डिसीजन, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो कैरियर हो, जैसे कि मुझे ओवरऑल रीडिंग में दिखा है, मुझे पूरे रीडिंग में यही दिखा है कि कन्फ्यूजन डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। रिलेशनशिप हो, चाहे कैरियर हो, फाइनेंस आपका जो भी, जैसे भी ना डिसीजन, गवर्नमेंट जॉब्स को लेकर भी आप यहाँ पे चेंजिंग, यहाँ पे मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि अगर जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं उनके लिए आपको जॉब चेंज करने के लिए आपको ऐसा फील होगा, अचानक से होगा ये कि कब होगा, अप्रैल के मंथ में अगर मैं कहूँ तो अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब ये जॉब चेंज करना चाहिए, मुझे इतना आउटकम अच्छे हुए नहीं। अगेन फिर मैं कहूँ तो फिर कन्फ्यूजन जोन में मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रहे हो, सोच रहे हो कि जॉब चेंज करना है, बट स्टिल अगेन मैं कहूँ तो कन्फ्यूजन जोन में होते हुए दिख रहे हो। रही बात हेल्थ से, तो हेल्थ से रिलेटेड आपको व्यूअर्स यहाँ पे मेडिटेशन ज़्यादा आया है, अवॉइड ओवर ईटिंग, ठीक है। खाने पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। खाने पे क्या होता है ना, हम जब स्ट्रेस से गुजरते हैं ना तो काफ़ी, जैसे कि मैंने कहा यहाँ पे पूरी ओवरऑल रीडिंग में स्ट्रेस एंग्जाइटी, ये सारी चीज़ें ज़्यादा आई है, तो उससे कभी कभार रहता है सडन हेल्थ इश्यूज़ भी आ सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो, हेल्थ इश्यूज़ कैसा भी हो, कुछ भी हो, सडन हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं आपको। बट यहाँ पे ये क्या होगा कि स्ट्रेस में कैसे कभी देखा होगा लोग ज़्यादा खाने लगते हैं, स्ट्रेस होता है तो यहाँ पे आपको ध्यान दे के, ऐसे नहीं, अवॉइड ओवर ईटिंग, ठीक है, ज़्यादा नहीं, स्ट्रेस में होता है, ठीक है। रही बात अगर आप इम्बैलेंस तो यहाँ पे होते हुए नज़र आ ही रहे हो यहाँ पे, बट आपको क्या होगा कि आपको खुद को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन करना, एक तरीके से आपके लिए योगा वोगा करना, ये सारा बहुत ही बेस्ट वर्क करेगा आपके लिए, ठीक है, बहुत ही बेस्ट में वर्क करेगा। इनफैक्ट बुध आपका यहाँ पे वीक प्लैनेट होते हुए नज़र आ रहा है, तो मैं आपको बता दूँ येलो सैफायर भी आप पहन सकते हैं, बट स्टिल अगेन मैं कहूँ पर्सनल कंसल्टेशन इज़ मस्ट। आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन लीजिए, किसी से भी लीजिए, बट पर्सनल कंसल्टेशन इज़ मस्ट, बिकॉज यहाँ पे बुध का इम्पैक्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी राशि पे, तो उससे चलते ना सबसे ज़्यादा दिमाग पे इसका असर रहता है और कोई डिसीजन पे नहीं आ पाते, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कैरियर, कुछ भी नहीं, स्ट्रेस रहता है, ये सोच में आप ज़्यादा टाइम निकालते जाओगे, सोच में, ठीक है। सो ये रहा लियो राशि, सिंह राशि वालों के लिए। अब चलते हैं 42 कन्या राशि वालों की, वर्गो, ठीक है। Queen of Swords, Three of Cups, The Chariot, King of Swords. So यहाँ पे बता दूँ तो मैं यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगी। ओके,
रही बात अभी कन्या राशि वालों के लिए, वर्गो वालों के लिए अगर मैं बता दूं तो यहाँ पे देखिए रिलेशनशिप को लेकर लॉयल रहोगे अपने पार्टनर की तरफ से भी। आप यहाँ पे व्यूअर्स यहाँ पे ये भी आया है कि आप हिडन लाइक अगर कोई चीज़ें हाइड कर रहे हो अपने पार्टनर की तरफ से, अपने पार्टनर को लेके, या कुछ ऐसे देखिए अगर हस्बैंड वाइफ हो, अगर मैं बता रही हूँ हस्बैंड वाइफ हो, कोई रिलेशनशिप में हो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, तो वहाँ पे चीज़ें सामने आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ठीक है, वहाँ पे चीज़ें सामने आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, मैं आपको बता दे रही हूँ। आप काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करोगे अपने तरीके से, हाँ बोल्ड रहोगे, चीज़ों को कंट्रोल करने की करोगे, थोड़ा बहुत डोमिनेटिंग नेचर में भी आप ऑपरेट कर सकते हो, गुस्सा एग्रेसिव हो सकता है जब चीज़ें सामने आए, बट यहाँ पे ट्रुथ सामने आने की काफ़ी हाईली चांसेस हैं। ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ सच्चाई आने की सामने से काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर हस्बैंड वाइफ हो तो यहाँ पे ये भी चीज़ें दिखी है कि आपके पार्टनर या आपके पार्टनर आप पे, जैसे कि एक रहता है ना कि आंखें दूरबीन लगा के घूमना है एंड ऑल, ठीक है, यहाँ पे ये भी चीज़ें होते हुए दिख रही है। या अचानक से आपका आपके पार्टनर की तरफ से ऐसा हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगोगे अपने रिलेशनशिप में, अपने पार्टनर के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगोगे। क्या कर रहा है इस वक्त पे, क्यों मैसेज नहीं किया, क्या कर रही है, कहाँ गया है, कहाँ गई है, ऐसे ज़्यादा चीज़ों से ऑपरेट करते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहे हो। अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाओगे, काफ़ी ज़्यादा लाइक आपको लगेगा कि यही वो पर्सन है जिनके साथ मुझे आगे रहना है, ये पर्सन नहीं तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता है मेरा। ठीक है, आप अचानक से ये भी आएगी आपको, कहीं ना कहीं आपको ये भी लगेगा कि आपको रिलेशनशिप में मुझे क्लियरिफिकेशन चाहिए, अपने पार्टनर की तरफ से क्लियर कट कम्युनिकेट करना है, ये वाली फीलिंग्स भी आएंगी। बट स्टिल अगेन आपके पार्टनर वहीं पे आपको डिनाई करते हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कम्युनिकेशंस यहाँ पे क्लियर होते हुए, काफ़ी ज़्यादा कोशिश सवाल जवाब करते हुए नज़र आ रहे हो अपने पार्टनर से कि यहाँ पे ऐसा था तो आपने ऐसे क्यों नहीं किया, यहाँ पे वैसा था तो आपने वैसे क्यों नहीं किया, आपने मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया, आपने मेरे कॉल्स क्यों नहीं रिसीव किए, इसकी क्या वजह हो सकी। ये फालतू की बातों में ना ज़्यादा अपने पार्टनर का लाइक खून पीते हुए नज़र आ रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं बता दूँ तो, ठीक है, बट अपने उसी पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस होते हुए नज़र आ रहे हो, मुझे यहाँ पे ये भी चीज़ें नज़र आ रही है। देखा जाए तो हाँ लॉयल रहोगे, थोड़ा बहुत लॉजिकल माइंडसेट से भी ऑपरेट करोगे, बट कहीं ना कहीं आपको गुस्सा एग्रेसिव यहाँ पे ये चीज़ें होते हुए दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे केतु का इम्पैक्ट होते हुए आप में दिख रहा है। देखिए केतु के लिए अगर मैं कहूँ तो सबसे बेस्ट रेमेडी आपके लिए यही रहेगी, आप गणेश जी के मंदिर विजिट कीजिए। ठीक है, वहाँ पे आप उनकी पूजा करना। ठीक है, अगर नारियल हो तो चढ़ाना, नारियल चढ़ाना या नारियल डोनेट करना। ठीक है, ये भी बहुत बेस्ट रहेगा आपके लिए। दूसरी चीज़ अगर मैं कहूँ तो यस ये चीज़ें बेस्ट रहेंगी, कोकोनट इज़ बेस्ट। ये हाँ आपको गणपति के मंदिर में गणपति की पूजा करना, फास्टिंग कर सकते हैं आप गणपति बापा से रिलेटेड, जैसे कि आते हैं ना मंथली में, अगर मैं कहूँ तो ट्यूसडे के दिन आप फास्ट कर सकते हैं। रही बात अगर आप मंथली जैसे कि ये आता है ना कौन सा गणेश चतुर्थी नहीं, गणेश चौथ आता है, गणेश चौथ आता है, मंथली आती है, वो भी फास्टिंग आप कर सकते हैं गणपति जी की, क्योंकि यहाँ पे केतु का इम्पैक्ट होते हुए नज़र आ रहा है। ठीक है, अचानक से अपने पार्टनर को लेके ना काफ़ी ज़्यादा सोच विचार में डूबते हुए नज़र आओ। कभी कभार आपको ऐसे भी लगेगा कि मेरा पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रहा है, मेरा पार्टनर मुझे चीट तो नहीं कर रही है, बट अपने पार्टनर को लेके काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक फील करने लगोगे एक तरीके से ना। आपको ये भी अर्जिश नज़र आ रही है कि बहुत ज़्यादा टाइम उनके साथ बिताना आपको अच्छा लगेगा कि बट यहाँ पे ये भी आया है कि काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स भी फेस करते हुए दिख रहे हो। आपके पार्टनर आपसे इरिटेट भी हो सकते हैं इन हरकतों की वजह से। ठीक है, ये भी बता रही हूँ, इन हरकतों की वजह से आपके पार्टनर इरिटेट भी हो सकते हैं। अगर आप कोई ऐसी रिलेशनशिप हाइड कर रहे हो अपने पार्टनर से, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वालों के लिए बता रही हूँ, चीज़ें बाहर आने की फुल ऑन चांसेस है जनवरी फरवरी के मंथ में। सच्चाई कोई ना कोई बाहर आने के चांसेस हैं। और अगर आपके पार्टनर, आपको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हैं, आपको ये चीज़ पता नहीं है,
तो यस वहाँ पे भी सच्चाई बाहर आने की फुल ऑन चांसेस हैं। जनवरी फरवरी के मंथ में अचानक से कोई सच्चाई आपके सामने आ सकती है, या आपकी खुद की भी सच्चाई आपके पार्टनर के सामने रिवील हो सकती है, ठीक है। बट अपने पार्टनर का ना काफ़ी खून पीते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। नो मैटर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखोगे अपने पार्टनर से, बट ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप सही है। रही बात हस्बैंड वाइफ की रिलेशनशिप की, तो मैं बता दूं एक दूसरे पे ना बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देते हुए नजर आ रहे हो, ठीक है। या तो आप अपने पार्टनर से करो या आपके पार्टनर आप पे करेंगे, ठीक है। होगा, ये चीज़ होगी, बट एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस, काफ़ी ज़्यादा एकदम एक दूसरे में ना लाइक डूब जाना, ठीक है। यहाँ पे ऐसी चीज़ें होते हुए दिख रही है। बट हाँ, छोटी मोटी ना मसले होते हुए दिख रहे हैं, छोटी मोटी कलेश होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि बेवजह का आप उनसे क्वेश्चंस करते हुए दिख रहे हो, बेवजह के, ठीक है। यहाँ पे छोटी मोटी फाइट्स है। ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप में एक तरीके से आप यहाँ पे सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हो, गेट टुगेदरिंग करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कब? जून जुलाई के मंथ में किसी ऐसे मैं कहूँ किसी ऐसे सेलिब्रेशंस में आप कोई ऐसी सेलिब्रेशंस अटेंड कर सकते हो या समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पे सेलिब्रेट करते हो, यहाँ ट्रिप भी हो सकता है, ठीक है। सोशल मीडिया में भी ग्रोथ होते हुए दिख रही है, ठीक है। अगर आप सोशल मीडिया पे काम वाम करते हो या समथिंग लाइक दैट, तो जून जुलाई के मंथ में ना वहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ होते हुए दिख रहा है। एक तरीके का यूनियन भी, अगर मैं कहूँ काफ़ी टाइम से अगर जिन का सेपरेशन चालू है, तो जून जुलाई के मंथ में यहाँ पे यूनियन, डेट शेड जैसी चीज़ें होते हुए दिख रही है, ठीक है। रही बात फाइनेंस को लेके, अगर मैं बताऊँ तो फाइनेंस को लेके आप यहाँ पे जनवरी फरवरी में फाइनेंस को लेके थोड़े बहुत हर्डल्स आएंगे, ठीक है। थोड़ी बहुत तकलीफ़ें आएंगी, बट अगेन आप खुद को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो यहाँ पे। ऐसे नहीं है कि थोड़े बहुत प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल फेस किए तो बस यहाँ पे हार मान लोगे, आगे का सब कुछ खुद को मैनेज करते हुए नज़र आ रहे हो। अगेन धीरे धीरे फिर अगर मैं कहूँ तो एक तरीके से ना आपको रिटर्न बहुत ही अच्छा मिल सकता है। कहीं आपने इन्वेस्ट किया है मार्च अप्रैल मई के मंथ में, अगर कहीं आपने अच्छा इन्वेस्ट किया है, ऑथोरेटिव जॉब्स हैं या स्टेबल कैरियर आपका हो सकता है। ऐसे देखिए, जहाँ पे आपने अगर गवर्नमेंट जॉब है या कोई ऐसी जगह पे आपने काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग अपना कहीं यहाँ पे इन्वेस्ट किया है काफ़ी टाइम से, कहीं मनी स्टक है, कहीं फाइनेंस आपकी स्टक है, तो वहाँ से भी ब्लॉकेजेस क्लियर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरीके से ना गुड सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहा है, देखा जाए तो, ठीक है। कैश फ्लो आपका इम्प्रूव होते हुए नज़र आ रहा है। अभी कैश फ्लो मतलब आप काफ़ी पैसे को लाइक रहता है ना, बिना सोचे समझे कहीं पे भी लगा देना, वहाँ पे आप अपने पैसों को लेके काफ़ी सावधानी भड़कते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी सावधानी लेते हुए, लाइक कैसे रहता है ना कि नहीं अब मुझे सोच समझ के अपने पैसे इन्वेस्ट करने, मेरे पैसे अब मैं ऑलरेडी ये फेस कर चुका हूँ, ऑब्स्टेकल्स यहाँ फेस कर चुकी हूँ, प्रॉब्लम इशू फाइनेंस से रिलेटेड, तो वहाँ पे बहुत ही सोच समझ के ना पैसे पे इन्वेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। और रही बात हेल्थ को लेकर, तो यहाँ पे मैं हेल्थ को लेकर बता दूं तो यस, हेल्थ को लेकर अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल मुझे हेल्थ से रिलेटेड सही चीज़ें दिख रही है, बट स्टिल अचानक से अगर मैं कहूँ तो एक बिकॉज यहाँ पे केतु का इम्पैक्ट है, ठीक है। किन किन के लिए तो मैं राहु का भी इम्पैक्ट बता रही हूँ, तो आपको ना अचानक से कुछ ना कुछ जैसे कि खुद की गाड़ी से ही चोट लगना, अचानक से कट आ जाना, कहीं पे गिर जाना, अचानक से इंजरी हो जाना, वहाँ पे ये चीज़ें होते हुए नज़र आ रही है। बट धीरे धीरे अगर कहूँ तो यहाँ पे स्पाइन एंड जॉइंट से रिलेटेड, फीट से रिलेटेड इन्फेक्शन पे आपको इन्फेक्शन जैसी चीज़ों पे आपको केयरफुल रहना है, ठीक है। स्पाइन और आपके घुटने, रही बात वहाँ पे आपको केयरफुल रहना है, वहाँ पे ही आपको कोई पुराना ज़ख्म, कोई पुराना दर्द भी फिर से वापस आ सकता है, ठीक है। कोई पुराना ज़ख्म फिर से दर्द आ सकता है। रही बात अगर मैं कहूँ तो जून जुलाई के मंथ में थोड़ा हेल्थ को लेके केयरफुल रहिएगा। जॉइंटिस और किडनी लिवर जैसी चीज़ों से अगर इन्फेक्शन है तो वो चीज़ें भी और ज़्यादा बढ़ सकती हैं, ठीक है। जॉइंटिस से रिलेटेड आपको ये बीमारी, ठीक है, ये डिजीज़ जॉइंटिस से लेकर ये भी हो सकता है, ये भी हाईली चांसेस हैं। कब मैं कह रही हूँ, जून जुलाई के मंथ में यहाँ पे ये चीज़ें दिखी है, ठीक है। बट अगर मैं कहूँ
खुद के गुस्से पे आपको कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। वर्गो वालों के लिए मैं आपको बता रही हूँ, खुद पे गुस्से पे, एग्रेसिव पे कंट्रोल करना। हाँ, अपने पावर्स पे रहोगे, बट इन पावर का उपयोग अगर आपने सही जगह पे नहीं किया, गलत जगह पे किया, तो उसका जो रिटर्न मिलेगा वो बहुत ही बुरी तरीके से मिलेगा। और सही जगह पे किया सोच समझ के, तो वहाँ पे जो रिटर्न मिलेगा वो सही रिटर्न मिलेगा आपको, ठीक है। बहुत ही सोच समझ के चीज़ें करनी है आपको, ठीक है। देखा जाए तो कोई ऐसी सच्चाई हो सकती है जो आपसे छुपी हुई है और या आपने छुपाई है, तो बी रेडी, वो सच्चाई सामने आ सकती है या आपकी कोई सच्चाई सामने खुल सकती है, चाहे वो वर्क से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो, या तो फिर अगर मैं, हाँ, ये चीज़ों से रिलेटेड कोई ना कोई ऐसी सच्चाई के अलर्टनेस, ये अलर्टनेस ही है देखा जाए तो। जनवरी फरवरी के मंथ में आपको बता रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। इन शॉर्ट अगर दूसरी चीज़ कहूँ तो जून जुलाई में आप अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं ट्रिप पे भी जा सकते हो, ट्रैवल करके, समथिंग लाइक फ्रेंड सर्कल में पार्टीज़ वार्टीज़ करना, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ कपल डेटिंग एंड यहाँ पे पार्टनर के साथ डेट शेट मनाते हुए यहाँ पे ये भी दिख रहे हो, ठीक है। एक ट्रिप में जाते हुए भी दिख रहे हो, ये भी चीज़ें दिख रही है वर्गो वालों। हेल्थ, स्टार्टिंग में तो हेल्थ का इशू नहीं रहेगा, बट धीरे धीरे अगर मैं बता दूँ तो अचानक से ये भी हो सकता है, इन्फेक्शन एंड ऑल। हेल्थ का भी बता दिया। अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर में, अगर कैरियर, अपने कैरियर में अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और एजेंट्स, डिटेक्टिव एजेंट्स, यहाँ पे ये सारी चीज़ों से अगर आपका काम है, तो वहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रोग्रेस होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। वर्गो वालों के लिए बता रही हूँ। रही बात अगर आप खुद किसी ऐसे क्रिएटिव फील्ड में हैं, मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर, या फिर मॉडलिंग, या फिर डांसिंग, सिंगिंग, तो वहाँ पे भी बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस आपके लिए, एक तरीके से न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू गेटवेज आपके लिए खोली जा रही है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्रेस होगा, बहुत अच्छा। सोशल मीडिया हो, इन्फ्लुएंसर हो, यूट्यूबर, जो भी, वहाँ पे बहुत अच्छा प्रोग्रेस होते हुए नज़र आ रहा है, ठीक है। यस, सो ये रही वर्गो की। सो ये रही आज की 3 ज़ोडिएक साइन की रीडिंग, कैंसर, लियो और वर्गो। बाकी की रीडिंग, बाकी की ज़ोडिएक साइन की रीडिंग मैं बाकी की नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी, ठीक है। सो अगर रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो व्यूवर्स, ठीक है। तो मैंने सारी रीडिंग जो भी जैसी भी दिखी है मैंने बता दी, ठीक है। मेरा 1 घंटा होने गया, वो स्टोरेज का प्रॉब्लम है, फिर बंद हो जाएगा, इससे बेहतर मैं भाग लूँ ठीक है। सो व्यूवर्स, अगर आपको रीडिंग हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके व्यूवर्स।